पुरानी कहावत है कि जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं, मगर जब कानून के पालनहार यानी खुद पुलिस वाले कानून के डंडे की जगह कानून समझाने और कानून की जानकारी देने वाले किताबों को आगे कर दें तो फिर आप क्या कहेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी ही खास पहल की है। घरों में या घरों की अलमारियों में धूल चाट रही किताबों को वहां से निकलवा कर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने और उन्हें पढ़ाने की शुरुआत। दिल्ली पुलिस बुक बैंक से बोल रहा हूँ, जनकपुरी से। सर वो बुक डिनोट के लिए गई थी अभी। ठीक है जी, आप सैटरडे को फ्री हूँ मैं पूरे दिन, तो आप भेज देना। जी सर। जिस जगह अहली सियासत ने उगाए थे फसाद, घर से स्कूल को जाने का वही रास्ता था। किसी शायर ने ये शेर किसी और मौके के लिए पढ़ा था, लेकिन कभी घर से स्कूल जाने का रास्ता किसी थाने से होकर गुजरेगा, ये सचमुच दिल्ली पुलिस ने कर दिखाया। हमेशा गुनहगारों को पकड़कर अदालत की मदद से उन्हें सजा दिलाने वाली दिल्ली पुलिस ने एक ऐसा काम किया है जिससे हजारों घर के लाखों भविष्य संवरने वाले हैं। ये दिल्ली पुलिस की पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी का दफ्तर है। दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं और उन डिस्ट्रिक्ट में डीसीपी ऑफिस, उन सबसे जुदा है पश्चिमी दिल्ली के डीसीपी का ये दफ्तर, क्योंकि डीसीपी का ये वो दफ्तर है जहां कुआं भी है और प्यासे भी। इस कुएं और प्यासे की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सीधे डीसीपी दफ्तर के इस कमरे में लिए चलती हूँ। नाना, इस तस्वीर को देखकर कुछ और मत सोचने लगिएगा, ये सभी असली पुलिस वाले हैं। डीसीपी के दफ्तर में इस वक्त इनकी ड्यूटी लगी है। तो फिर आप कहेंगे कि कानून व्यवस्था छोड़ ये किताबों की पैकिंग क्यों कर रहे हैं? आखिर ये किताबें कौन सी है, किन के लिए है? तो बस इसी कमरे से एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसे सुनने के बाद आप भी दिल्ली पुलिस पर गर्व महसूस करेंगे। इसी कमरे से दिल्ली के न जाने कितने मासूम और नौजवान सपनों को पंख मिलने जा रहे हैं। ये किताबें जिन्हें इस वक्त पैक किया जा रहा है, ना तो कानून की कोई किताब है, ना किसी केस का कोई दस्तावेज। ये देखिए, हर पैकेट के ऊपर इस किताब की सच्चाई लिखी हुई है। आपको सुनकर शायद यकीन ना हो, मगर यकीन कीजिए, दिल्ली पुलिस के इस दफ्तर से नर्सरी से लेकर यूपीएससी, जेईई और नीट जैसे तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किताबें उन बच्चों को मुफ्त दी जाती हैं जिनका सपना तो पढ़ने और आगे बढ़ने का है, लेकिन माली हालत उन्हें किताबें खरीदने की इजाजत नहीं देती। ऐसे बच्चों के लिए पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने एक बेहद खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली और अनोखी पहल की है, इस टैगलाइन के साथ कि आपकी उदारता किसी की जिंदगी बदल सकती है। इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं बचपन में था, स्कूल में था, तब हम भी जो किताबें खरीदते थे स्कूल के टेक्स्ट बुक में, तो महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ा हूँ, हम भी देखते थे कि हमारा कौन सीनियर है जो कि अगली कक्षा से पास होके जा रहे हैं, तो हम उनके पास जाते थे। और तब ऐसे पैसों की बात तो नहीं थी, क्योंकि एक ही गांव में हम थे, तो हमें प्यार से दे देते थे और उनके किताबों के नाम लिखे होते थे, कभी कभी उनके कमेंट्स, नोट्स भी उसमें लिखी होती थी। वो अच्छा लगता था, एक पर्सनल रिलेशन उससे बन जाता था। तो इससे मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसी एक बुक बैंक शुरू करें, जिसमें कि हो सकता है शहर में एक कॉलोनी के बच्चे दूसरे कॉलोनी को ना जानते हो, बट वो डोनेट करने की उनके मन में आस्था हो। ये सुनकर आपको भी याद आए ना बचपन के वो दिन, जब हम एक दूसरे से पुरानी किताबों की शक्ल में मोहब्बत और भाईचारा बांटा करते थे। शहर के लोग कहते हैं कि फैशन लौट कर जरूर आता है, लेकिन शहर के बाहर देश के किसी भी गांव में घूम आइए, वो यही कहते मिलेंगे, दोस्ती, भाईचारा
और परंपराएं कभी मरते नहीं। उन्हें मारने की कोशिश भी की जाए तो वो लौटकर जरूर आते हैं। बस इसी प्यार और परंपरा को पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने अपना मंत्र बना लिया। कानून की जिम्मेदारियों के साथ साथ बदन पर लिपटे खाकी वर्दी ने उन्हें वो महसूस करा दिया जिसका एहसास शब्दों में उकेरा नहीं जा सकता। इज्जत हमें वर्दी दिलाती है कि न केवल इस करती है, कयामत तक निभाती है। अलग रुतबा अलग इज्जत हमें वर्दी दिलाती है। और सही पूछो मोहब्बत का असल है फलसफा वर्दी, किसी पे जान दे देना हमें वर्दी सिखाती है। ये दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनीष मधुरकर हैं। हरफन मौला मनीष मधुरकर एक पुलिस अफसर होने के साथ साथ कवि भी हैं, लेखक भी, शायर भी हैं और दिल्ली पुलिस की कई परेड में कमेंट्री भी करते हैं। कोरोना में जब सारा शहर 2 गज की दूरी में सिमटा हुआ था, जब इंसान इंसान के करीब जाने से डरता था, तब उन्हीं इंसानों के बीच जाकर उनकी मदद करने के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित मनीष मधुरकर ने पहली बार अपने सीनियर अफसरों के साथ घरों की अलमारियों में धूल फांकते किताबों को वहां से निकालकर जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने के बारे में सोचा। सीनियर साथ आए तो एक करिश्मा हो गया। हम जिनको देना चाह रहे हैं, खासकर हमारे झुग्गी क्लस्टर के जो बच्चे हैं जो किन्हीं कारणवश स्कूल में नहीं जा पा रहे, जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं और अन्य राह पर चल पड़ते हैं, हमें वो प्रिवेंट करना है। हम ये स्कूल की किताबें उनको देके वी आर ट्राइंग टू एनकरेज देम कि आप स्कूल को ना छोड़े। पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के तहत कुल 12 थाने आते हैं। डीसीपी के इस दफ्तर के अलावा उन सभी 12 थानों में एक बुक बैंक या लाइब्रेरी बनाई गई है। इस बुक बैंक या थाने की लाइब्रेरी से दिल्ली का कोई भी जरूरतमंद बच्चा अपनी क्लास और सब्जेक्ट की किताबें मुफ्त घर ले जा सकता है। जो बुक बैंक इनिशिएटिव है कम्युनिटी पुलिसिंग वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें हमारे डीसीपी शरद भास्कर साहब का मेन विज़न है और जिसको मनीष मधुकर ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल प्रोविज़न है 21A, जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन का जो राइट है उसी को एक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। और इसमें समग्र शिक्षा अभियान है जिसमें बच्चों तक फ्री एजुकेशन तो सरकार इंश्योर करती है, लेकिन कई बार गरीब बच्चों तक अच्छी किताबें नहीं पहुंच पाती है। तो इस तरह का जो बुक बैंक के थ्रू उनको अच्छी किताबें और सही समय पे उपलब्ध कराने में ये काफ़ी आगे, इट इज़ ए लॉन्ग रन टू गो। नर्सरी से लेकर खासतौर पर 12वीं तक जो भी सब्जेक्ट हैं, उन किताबों का पूरा सेट इस बुक बैंक में खुद पुलिस वाले तैयार करते हैं। इसके बाद कोर्स और जरूरत के हिसाब से जरूरतमंद बच्चों को सौंप देते हैं। अब सवाल ये है कि पश्चिमी दिल्ली के 12 थानों से ये किताबें बच्चों को मुफ्त दी जा रही हैं। ये पूरी दिल्ली के बच्चों को कैसे पता चलेगा? तो दिल्ली पुलिस ने इसके भी इंतजाम कर रखे हैं। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कुल 12 थाने हैं और हर एक थाने में लाइब्रेरी खुली हुई है, जिसमें ना सिर्फ किताबें, बच्चों को बैठने के लिए डेस्क और एक शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इन सब का बच्चे जो है लाभ उठा सकते हैं। एक बार जानकारी मिल जाने पर ये किताबें बच्चों तक 2 रास्तों से पहुँचते हैं। पहला, बच्चे या उनके पेरेंट्स डीसीपी दफ्तर या थाने आकर किताबें ले जाएं। दिल्ली पुलिस बुक बैंक से बोल रहा हूँ, जनकपुरी से। और दूसरा, जैसे पीसीआर को कोई फोन करता है और पीसीआर मौके पर पहुंच जाती है, वैसे ही वो लोग जो थाने तक नहीं जा पाते, उन्हें खुद ये पुलिस वाले उनके घर जाकर किताबें सौंप देते हैं। ये वो बुक बैंक है या ये कहिए उन बच्चों के भविष्य को संवारने का एक संग्रहालय है, जहाँ पर दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि कैसे उन ज़रूरतमंद बच्चों तक ये किताबें पहुँचे जिन्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, जो किताबों के अभाव में, जो पैसों की तंगी में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ नहीं पाते। उन बच्चों के लिए ये किताबें वाकई एक सुनहरा भविष्य तय करती है, जिसकी कोशिश दिल्ली पुलिस लगातार कर रही है। ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, ये अलग अलग क्लासेस की किताबें हैं जिन्हें एक साथ रख के तैयार किया जा रहा है, ताकि
क्लैरिटी रहे कि किन बच्चों को कौन सी किताबें देने हैं। जो लिस्ट आती है यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की, कौन से बच्चे कौन सी क्लास में हैं, उसके हिसाब से तय किया जाता है कि कौन से कक्षा के कितने किताबों की ज़रूरत कहाँ पर है, कौन से क्लस्टर में है। उसके हिसाब से ये तय किया जाता है कि इन बच्चों तक कौन कौन सी किताबें किस किस तरीके से पहुँचानी है। यानी कि लाइब्रेरी, ये बुक बैंक, ये तय करता है कि आसपास जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उन तक ये किताबें कैसे पहुंचाई जाए, कैसे सही बच्चों तक सही हाथों में इन किताबों को पहुंचाया जाए ताकि उनका भविष्य सुनहरा हो पाए। यही तय कर रही है दिल्ली पुलिस। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस ये किताबें कहां से लाती है और कैसे लाती है, तो इसके भी दो तरीके हैं। आप आएंगे पहला, पुलिस दिल्ली वालों से ये अपील करती है कि अगर आपके बच्चे एक क्लास से निकलकर दूसरी क्लास तक पहुंच चुके हैं और आपके लिए वो किताबें अब पुरानी या रद्दी हो चुकी हैं, तो उन्हें फेंके या अलमारी में बंद ना करें, बल्कि दिल्ली पुलिस के इस बुक बैंक को दे ताकि इल्म की रोशनी से किसी और का घर भी रोशन हो सके। QR कोड दिया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इसको स्कैन करिए, अपनी डिटेल डालिए। दोनों ऑप्शन है आपके पास कि आप किताब देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। जो लोग इससे फैमिलियर नहीं है उनके लिए हमने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल आईडी दी हुई है। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, अपना मैसेज ड्रॉप करना है, बाकी काम हमारा है। हम आपसे बात करेंगे, आपके घर पहुंचेंगे, किताबें लाएंगे, आपने इसको पैक करेंगे और एक ज़रूरतमंदों तक इसको पहुंचाएंगे। पश्चिमी दिल्ली पुलिस की इस मुहिम से टेक्स्ट बुक छापने वाली कई पब्लिकेशन कंपनी भी इतनी प्रभावित हुई कि वो खुद पुलिस तक पहुंची और उनकी इस मुहिम में साथ देने की ख्वाहिश जताई। इस तरह दिल्ली पुलिस न सिर्फ पुरानी किताबें बल्कि पब्लिकेशन हाउस की नई किताबों को भी जमा करने लगी। यानी पश्चिमी दिल्ली के इस बुक बैंक से बच्चों को पुरानी के साथ साथ नई किताबें भी बांटी जाती है। दिल्ली को यूं ही दिलवालों का शहर नहीं कहा जाता। जब पश्चिमी दिल्ली पुलिस के इस मुहिम के बारे में लोगों को जानकारी मिलनी शुरू हुई, तो धीरे धीरे दिल्ली वालों ने अपने घरों की अलमारियों को खोलकर पुरानी किताबों को एक नई सांस देते हुए उन्हें थानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। अब तक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 5,500 से ज्यादा किताबें लोग इस बुक बैंक में जमा करा चुके हैं। जब हमें कमी लगती है कि ये किताबें नहीं हैं, फिर हम स्कूल्स कॉलेजेस को भी अप्रोच कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूल, अभी पिछले दिनों ही विकासपुरी के एक स्कूल ने 1200 किताबें इकट्ठे दी हैं। तो ये अच्छी तरह से कुछ जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग, मेडिकल की बहुत सारी किताबें दी हैं, जो आगे चल के, जैसा डीसीपी सर ने बताया कि ये हमारी दिल्ली पुलिस की लाइब्रेरीज में रख दी जाएगी और वो लाइब्रेरी फुल फैसिलिटी के साथ है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है और ये किताबें और आ जाएंगी। जितनी दुर्लभ हैं किताबें जेई और उनके लिए नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, वो सारी किताबें वहाँ उनको निःशुल्क मिलेंगी। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने किताबें जमा करने और बच्चों तक किताबें पहुंचाने दोनों के लिए खास फोन नंबर के साथ साथ टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी मदद ली है। सर ने इसको ट्वीट किया है, दिल्ली पुलिस के हैंडल पे टैग है, एफएम ने इसको चलाया है, जिंगल चलाया है, तो बहुत जगह चल रहा है ये और धीरे धीरे मीडिया के अलग अलग माध्यमों से ये लोगों तक पहुंच रहा है। हर एक स्टाफ ने अपने स्टेटस पे लगाया हुआ है इस पोस्टर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस नेक काम के लिए पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने बाकायदा एक खास QR कोड भी जारी किया है, जिसकी मदद से भी लोग या तो पुरानी किताबें यहाँ जमा कर सकते हैं या फिर जरूरतमंद बच्चे यहाँ से किताबें ले जा सकते हैं। हमने एक QR कोड लिंक बनाया, एक व्हाट्सएप नंबर बनाया है। हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग का ईमेल आईडी पे भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं और किताबें अपनी डोनेट कर सकते हैं। जो ज़रूरतमंद है, जिनको चाहिए, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, अब तक हमें कुल तकरीबन 5,000 किताबें इसमें मिल चुकी है और भी बहुत सारे लोग इच्छुक। जब GNT की टीम इस बुक बैंक में पहुंची, तभी उसी वक्त इत्तेफाक से कुछ झुग्गी बस्तियों और कॉलोनी के पेरेंट्स अपने बच्चों की किताबों की लिस्ट लिए यहाँ पहुँचे थे। इन सभी ने अपनी लिस्ट पुलिस को सौंप दी। ये किताबें अगले 4 दिनों के अंदर अब उन बच्चों के घरों तक पहुँच जाएंगी। तो वहीं से कॉल आया कि बच्चों को हम बुक्स देना चाहते हैं। तो मैं खुद मतलब आश्चर्य हुआ कि मतलब इतना अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये बच्चे आपके पास आए थे, आप लिस्ट लेकर आए हैं। आप लिस्ट दिखाइए। ये 25 बच्चों की लिस्ट है, जिसमें सबके नाम, क्लास और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो लिखे हुए हैं। और
ये parents ज़रूरतमंद बच्चे हैं हाँ जिन्हें जी, किताब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब आप उनका नाम और नंबर ये लिख रहे थे तो बच्चे कितने एक्साइटेड थे बहुत कि उन्हें मतलब ये है किताबें कि मिलेंगी? और बच्चों को ना छांटना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे आए और मन में ना एक चाह रहती है, जब हम इनके समाज के बीच में जाके काम करते हैं तो हमारी चाह और बढ़ जाती कि काश हमें और मिल जाता तो हम इनके लिए और कर सकें। क्योंकि उन बच्चों के घर हमने देखे, छोटे छोटे घर हैं कि पता नहीं वो ठीक से पैर फैला के सो भी सकते हैं या नहीं। दूसरा ये कि उनके हमने स्कूल बैग्स देखे, तो बच्चे जो हैं बहुत एक्साइटेड थे। रात को आप मानेंगे नहीं, 10 बजे तक जो है वो मेरे पास आते रहे कि सर हमारे भी नाम लिख लीजिए, हमारे भी नाम लिख लीजिए। तो ये 25 बच्चे जिनके बहुत ही स्थिति मतलब जो है दयनीय स्थिति है, और उनके अंदर जो उत्साह है, तो वास्तव में दिल्ली पुलिस बहुत सराहना का काम कर रही है, बहुत ही बहुत। कल यहाँ से हमारे पास फ़ोन गया कि जी आपके यहाँ बहुत बस्ती के अंदर बच्चे उत्साहित थे, तो दिल्ली पुलिस बुक बैंक चला रही है और उसमें उन सेव बस्ती के बच्चों को किताबें देने का एक प्रोग्राम है उनका। तो आप जो है उनको एक लिस्ट बना करके पहली क्लास से और 9वीं 10वीं 12वीं तक की बच्चों की एक लिस्ट हमें दें, ताकि हम उनको अपनी तरफ से बुक दे सकें। जी यहाँ से जो मिला हुआ किताब मिलेंगे, बुक्स तो बच्चे पढ़ेंगे तो वो खुश हैं। आने लिए लोग बच्चे बहुत आने के लिए सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएं, दिल्ली पुलिस में वहाँ पे। वहाँ कमी होती है किताबों की जो बच्चे बहुत पढ़ते कमी होती है जी, बच्चे नहीं मिलता तो कभी कभी बच्चे ऐसे किसी पास है किसी पास नहीं है। तो हमारे पुलिस मायापुरी के थाने कविता जी ने कहा कि हम वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा बुक। किताबों की तो दिक्कत कोई जैसे किसी का कमाने वाला नहीं है तो उनको दिक्कत थोड़ी सी लेट होते हैं, मगर मिल जाते हैं। अब ये यहाँ से जो दे रही है हमारी दिल्ली पुलिस, तो इनसे काफ़ी खुश हैं बच्चे। बहुत खुशी थी बच्चों में और अभी तक भी बहुत खुशी है, और बच्चे सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लिस्ट में क्या मिलेंगे, ये जो लिस्ट बन करके हमारे जा रहे हैं। तो अभी तो बच्चों को इतना पता नहीं है कि क्या होने वाला है इस लिस्ट से, लेकिन अब हम जा कर के बताएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ होने वाला है इस लिस्ट कितनी से। कमी होती है बच्चों को किताबों की, कितनी परेशानी होती परेशानी तो होती है मैम, बहुत मैम परेशानी होती है बुकों की। तो अब ज़्यादा ही जब बुक की पता चलेगा कि बुक मिलने वाला है तो ज़्यादा ही खुश होंगे बच्चे। महज एक हफ्ते में इस बुक बैंक ने खुद को किताबों से भर लिया। एक सोच के साथ शुरू हुए छोटे से बुक बैंक से किताबें लेकर पढ़ने वालों के सपने बहुत बड़े हैं। इन्हीं सपनों को साकार करने की कोशिश दिल्ली पुलिस दिन रात एक करके कर रही है। उम्मीद अभी बहुत है और सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। हमने बड़े सपने देखे हैं छोटी छोटी आँखों के लिए, उन नन्हे नन्हे बच्चों के लिए बड़े सपने संजोए हैं कि ये इन किताबों से अगर एक ज़िंदगी भी बदल गई तो हम लोग का काम करना सफल हो जाएगा। तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और बहुत अच्छे की आशा में हम हैं। अभी हम 5300 पे पहुंच गए हैं किताबों पे पिछले 4 दिन में, तो ये कारवा बहुत आगे जाएगा। पश्चिमी दिल्ली पुलिस की इस अनोखी पहल को शुरू करते वक्त एक और अच्छी कोशिश की गई। इस कोशिश के पीछे की सोच ये थी कि कहीं चिराग तले अंधेरा ना हो, लिहाजा आम दिल्ली वालों के साथ साथ खुद पुलिस के अंदर पुलिस वालों को भी इस नेक काम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नतीजा ये कि बड़ी तादाद में अब खुद दिल्ली पुलिस के तमाम छोटे बड़े अफसर इस बुक बैंक को अपने घरों की किताबों से गुलजार करने में जुट गए। और डीसीपी सर ने एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी निकाला है अपने पुलिस स्टाफ के लिए कि आपके बच्चे भी जब अप्रैल में दूसरी क्लासेज में जाएंगे तो आप भी वो पुस्तकें ले आइए और दीजिए, क्योंकि आप इसको रद्दी में भेजने से कोई फ़ायदा नहीं है। डीसीपी साहब ने भी सबसे एक अपील की कि जो भी बुक्स वगैरह हैं वो सारी जो काम ना आए बच्चों के, तो इसलिए ऐसा हो सकता है घर से निकाल के कम से कम दें जो कि जो ज़रूरतमंद हैं उन बच्चों के काम आ सके मैम। जिसमें मैंने जो आज जमा करवाई हैं बुक्स वो क्लास फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ की क्लास की जमा करवाई हैं बुक्स, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में और किसी बच्चे के बिल्कुल काम आएंगी पढ़ने में, और जिसको हम आमतौर पर स्क्रैपर को या वैसे ही दे देते हैं। इससे एक अच्छा नवाचार भी है पुलिस का हमारी तरफ से, मुझे भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की पहल चल रही है जो है बुक्स अपना डोनेट करना किसी गरीब आदमी की या जो जिसको ज़रूरत है उसके काम आए, तो इसीलिए मैं बुक्स देने आया हूँ यहाँ पर। मेरी बिटिया 8th क्लास में है तो उसकी 7th की बुक रखी हुई थी मैम, तो हम तो एक कबाड़ी वबाड़ी या स्क्रैपर को दे देते हैं तो वो बेकार ही जाती है। अब यहाँ इतना अच्छा इनिशिएटिव हमारे मधुकर साहब ने चलाया है तो अच्छा है, किसी के अच्छे यूज़ के लिए काम आएंगी बुक्स।
कभी आपने सोचा है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो किसकी है? ये हरियाली, ये आसमान, ये कुदरत और उसके खूबसूरत नज़ारे, इन पर किसका हक है? बस एक बार इस सवाल को दिल की गहराई से सोचिएगा और फिर ये सोचिएगा कि क्या शिक्षा, इल्म, ज्ञान पर सिर्फ कुछ खास लोगों की मिल्कियत होनी चाहिए या जो हैसियत वाले हैं सिर्फ उन तक ही ये शिक्षा पहुंचनी चाहिए? अगर आपका जवाब ना हो तो प्लीज एक बार, बस एक बार अपने घरों की अलमारियां, टेबल के दराजे, शेल्फ जरूर खोलिएगा और अगर उनमें आपको एक भी किताब कैद मिले तो उन्हें रिहाई दीजिए और पहुंचा दीजिए पश्चिमी दिल्ली की बुक बैंक के इस कमरे तक। क्या पता आपकी ये एक उदारता किसी की जिंदगी बदल दे। कि आपकी एक उदारता किसी की ज़िंदगी बदल सकती है तो बिल्कुल मत हिचकिए, दिल्ली पुलिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बुक बैंक में चले आइए। यदि आपको बुक देना है या आपको किसी को दिलवाना है तो भी चले आइए। हमारा QR कोड, हमारा फ़ोन नंबर, हमारा मेल ID यहाँ है और मैं उपस्थित मिलूंगा इन सब के बीच में सूत्रधार की भूमिका में।